आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सीट नंबर 25 आज मैथ का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपका 31 नंबर में कहा जा रहा है, ठीक है, कि ए अपनी आय का बी से कितना 40% अधिक है। कितना? बी से 40% अधिक है। तो ए है और यहाँ पर क्या बी है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका? आय का है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की आय 25% वृद्धि। 25% वृद्धि मतलब 25% मतलब 125%। 100 कितना? 125% निकालेंगे तो 125% का मतलब कितना हो जाएगा? तो 25% का मतलब आपको कितना होता है? 1/4। तो कितना हो जाएगा? बढ़कर जोड़ देंगे तो 5 बटा कितना होगा? 4। तो 140 का कितना? 5/4 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो 35 में 5 से गुना कर देंगे तो 100 कितना आएगा? 75। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा? तो 75 इसका आय हो गया। ठीक है, 175 हो गया। और बी में कहा जा रहा कि 40% वृद्धि। 40% वृद्धि का मतलब 140%। तो 140% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 140% का मतलब वृद्धि 100 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो पहले जो आय था वो कितना हो जाएगा? तो 240। अब कितना आय होगा? तो ऐड करेंगे तो 5 1 और कितना 3, 300 कितना आएगा? 15। तो आपको वृद्धि परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 75/240 गुने कितना? 100%। तो इसी को सोल्व करेंगे तो 31.25% आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा? आपका डी नंबर ऑप्शन दिया जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर। क्वेश्चन आपका 32 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, चलिए कोई एक ट्रायंगल कहा जा रहा है कि पी क्यू आर है। कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कहा जा रहा है कितना? पी क्यू आर। ठीक है, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर। क्यू ये टी है, ये क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है। एस क्यू आर पर एक इस प्रकार बिंदु है। ठीक है, एस जो है वो किस पर है? क्यू आर पर है। क्यू आर पर है, एस एक बिंदु है जो इस प्रकार है, जो कि पी एस क्यू ये एंगल जो बनाता है वो कितना डिग्री बनाता है? तो P डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टी क्यू आर ये एंगल जो कहा जा रहा है वो कितना है? 46 डिग्री है। कितना है? 46 डिग्री है। और कहा जा रहा है कि एस पी आर ये एंगल आपका दिया गया कितना? 32 डिग्री दिया गया, 32 डिग्री। तो कहा जा रहा कि P का वैल्यू आपको निकालना है। P का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ये कौन सा? ये वैल्यू हम लोग को निकालना है कि ये वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये अगर ऐड करेंगे तो इसका दोनों का सम भी कितना हो जाएगा? 90 होगा, तो 44 डिग्री। ये अगर 44 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? सम करेंगे तो आपको 76 डिग्री होगा। 76 तो 100 कितना होगा? ये 4। या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल जो बनेगा, ठीक है, तो ये एंगल कितना है? 32 है, ये एंगल 44 है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना? 76 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? क्योंकि समदूरस्थ एंगल का वैल्यू कितना होता है? तो ये बाह्य कोण, ये दोनों एंगल का सम होता है। तो एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 प्लस कितना? 44 डिग्री, डेट मीन्स कितना? 76 डिग्री। ऑप्शन कौन सा? ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी
के गति से कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी के द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेती है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ए की गति आपको निकालना है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू, अगर स्पीड ऑफ बी को मानते हैं अगर x, ठीक है, तो a का कितना हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा, b से कितना अधिक है तो 25 अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किलोमीटर पर आवर। अब कहा जा रहा है कि ट्रेन बी के द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेती है, ठीक है, समय जितना लेती है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में से 4 घंटा कम समय लेती है, तो इसका मतलब इसका ज़्यादा समय होगा। तो 300 डिवाइडेड बाई ए के द्वारा, तो ए के द्वारा कितना स्पीड है ए का, तो ए का आपका स्पीड है x प्लस 25, x प्लस कितना तो 25, ठीक है, और इसका कितना कहा जा रहा है कि 250, तो 250 बटा कितना x, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, इक्वल टू कितना 4 आएगा। तो इसमें से हम लोग कॉमन अगर यहाँ पर कॉमन कर लें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 25 कॉमन कर लेते हैं, तो 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 10 बटा कितना हो जाएगा x, आप माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा x प्लस कितना 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि कॉमन थोड़ा सा और ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 50 कॉमन कर लें तो इजी हो जाएगा, 50 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 5, अब 50 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 50 को इस साइड में भेज देते हैं, तो x का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे इससे, ठीक है, तो x का वैल्यू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो आपको a का पूछा जा रहा, a का, तो a का कितना है x प्लस कितना 25, तो आपको x का वैल्यू कितना आया 25 प्लस कितना 25, डेट मीन्स कितना 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कहा जा रहा है, जब भी इस तरह का इक्वेशन जब रहता है तो आपको पता है कि यहाँ पर जैसे कि 4 कितना x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, x से क्या करना है दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर 4x अगर हो जाता है, यहाँ पर देखिए x से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4x माइनस 6 प्लस कितना 1/x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x है, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 2x से डिवाइड कर देंगे, कितना से 2x से, तो 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 3 अब प्लस 1/2x इक्वल टू कितना 0, तो 2x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना आ गया 3, आ गया ना, 3 आ गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है 2x का क्यूब अब प्लस -1 है, इसलिए 1/2x का क्या होगा क्यूब, इसी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का क्यूब -3 इंटू कॉन्स्टेंट, मतलब 3 का क्यूब -3 इंटू 3, डेट मीन्स कितना 18, इसका आंसर कितना होगा 18, ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, तो उनके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जा रहा है और उसका आयतन, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको चलना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो आयतन
अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बात किया है, ठीक है, आयतन का बात किया है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो दिया जा रहा है वो दिया कैसे जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच, और आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 डिवाइडेड बाई आयतन कितना 924 दिया जा रहा है। तो पाई पाई कैंसिल, आर एक आर कैंसिल, एच भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 2 बाई आर इक्वल टू, अगर इसको हम लोग कट करते हैं 11 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 4, यहाँ पर कितना 8 और 4, ठीक है, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 4 से काटेंगे तो 21 आएगा, ठीक है, फिर काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपका 3 से काट रहे हैं तो 7, ठीक है, तो कितना आया 2 बाई 7, तो 2 2 कैंसिल, आर इक्वल टू कितना आ गया 7, आर इक्वल टू कितना 7। तो देखिए आर इक्वल टू 7, तो त्रिज्या जो होगा वो 7 होगा, बाकी ऊंचाई होगा। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सिर्फ आर का वैल्यू निकालने पर एक ही ऑप्शन में है, वो क्या वैल्यू दिया जा रहा है आर, ठीक है, मतलब 7, आर का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों, तो क्योंकि h का वैल्यू अगर निकालिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं h का वैल्यू हम लोग निकाल कर भी देखते हैं। तो r का वैल्यू जो हम लोग के पास आया था कितना 7 आया था, तो 2 22 बटा कितना 7 गुने 2 पाई r मतलब 7 इंटू क्या h इक्वल टू जो दिया जा रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264, ठीक है, तो 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कट करेंगे तो 1 2, और यहाँ पर कट करेंगे तो 6, h इक्वल टू कितना 6, ठीक है। ये नहीं कि आप h का वैल्यू निकालने लगिएगा, आपको टाइम ज़्यादा वहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से है, ये ग्राफ आपका दिया गया है, 1000 में दिया गया है। 2012 में C और D, 2012 में C और D का कुल उत्पादन 2014 में A, 2014 में A, ठीक है, और 2015 में E, 2015 में E का अनुपात आपको बताना है। तो C और D ये दोनों को जोड़ेंगे तो 92:, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120 आएगा, 120, ठीक है। तो इसको अगर 2 से कट करते हैं तो कितना आएगा 46 और 60 होगा, इसको कट करेंगे 23 और इस 2 कितना हो जाएगा 30, तो ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर, कहा जा रहा कि ABC के लिए AB कार्य क्षमता आपको दिया गया, कार्य क्षमता आपके पास दिया गया है, एक साथ काम करते हुए 21 दिन में वो काम को पूरा कर सकते हैं, मतलब पूरा काम को कितना 21 दिन में समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। 15 दिन के लिए A और C एक साथ काम किया, 15 दिन के लिए, ठीक है, 15 दिन के लिए कौन काम किया, तो A और C मिलकर काम करता है 15 दिन के लिए, ठीक है। तो देखिए A के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपका हर एक सेट में दिखाई दिया है, तो 7:3 कितना 5, ठीक है। तो टोटल इफिशियंसी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, टोटल इफिशियंसी 15 है, तो कुल काम जो होगा वो कितना होगा, तो 15 गुने कितना दिन में, तो 21 दिन में, 21 दिन में, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 315 आएगा, 315 काम टोटल काम है। अब कहा जा रहा कि A और C 15 दिन में काम करता है, तो A और C एक दिन में कितना काम करता है, तो 12, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 180 काम। तो शेष काम आपके पास कितना बचेगा, शेष काम जो है वो कितना आपके पास बचेगा,
तो 315 माइनस 180, तो घटा देंगे तो 135, 135। तो 135 काम जो करेगा कौन करेगा? बी। इसलिए बी के लिए समय अगर पूछा जा रहा कितना समय लगेगा तो 135 बटा बी का एफिशिएंसी कितना है? तो 3। तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 5 मतलब 45। ऑप्शन कौन सा? डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग का ऑपरेट करेंगे, उसके बाद में हम लोग डिवाइड का, उसके बाद में हम लोग क्या चाहिए? मल्टीप्लाई का। जब टोटल को इस तरह से हम लोग काम करके जो आंसर आएगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस है, पहले इतना को एक ग्रुप में हम लोग को काम करना है, फिर उसके बाद में एक ग्रुप ये हम लोग को काम कर लेना है। ठीक है, तो काम करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका 3 होल 1/2, 3 होल 1/2 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 नंबर। 11 अंक की संख्या है x डज नॉट इक्वल टू y 72 से विभाज्य होने के लिए, 72 से, 72 का मतलब कितना होगा? 8 गुने 9 से, 8 गुने 9 मतलब वो संख्या जो होगा ये 9 से भी डिविजेबल होगा और 8 से भी डिविजेबल होना चाहिए। तो 8 के लिए अगर लास्ट ये अगर देखा जाए तो 5x और 6 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या आपको रखना होगा। x का वैल्यू क्या क्या रखने पर ये डिविजेबल हो जाएगा, तब ना ये संख्या क्या होगा? 72 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम लोग लेकर चलते हैं, अगर 3 लेकर चलें, x का वैल्यू अगर 3 लेकर चलें तो कट जाना चाहिए। तो ये कितना बार में? तो 6 बार में 48, ये कितना आएगा? 5, 6, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 7। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं 5, अगर x का वैल्यू 7 अगर रखते हैं, यहाँ पर 7 रखते हैं तो 8 से डिवाइड करना है, तो 7 बार में 56, तो 1 और 16, तो ये भी कितना? 2, मतलब आपको x का वैल्यू 3 और 7 आ गया। x का वैल्यू कितना आया? 3 और 7 दोनों से क्या होगा? डिविजेबल होगा, दोनों से क्या होगा? डिविजेबल होगा। अब चलिए y के लिए निकालते हैं, तो 5 प्लस y प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 5 प्लस x प्लस 6, जो भी ये सम आएगा वो क्या? 9 का गुणज होगा, 9 का क्या होगा? गुणज होगा, 9 का क्या होगा? गुणज होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो x का वैल्यू हम लोग के पास अगर 3 है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 अगर रख देते हैं और x का वैल्यू 3 अगर रख देंगे तो ये 9 का गुणज आएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, ये क्या आएगा? 9 का गुणज आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 9 का गुणज आएगा। ठीक है, जैसे कि टोटल को जोड़िएगा तो 49 प्लस x प्लस कितना आएगा? y। ठीक है, ये जो आएगा, तो x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, यहाँ x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो कितना आ गया? इसको जोड़ेंगे तो 52। ठीक है, और y का वैल्यू 2 अगर रखेंगे तब ना 54 होगा, तो 54 9 से क्या होगा? डिविजेबल हो जाता है, तो x का वैल्यू 2 हो गया। अगर x का वैल्यू 7 रखें, x का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो 7 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 56 आया। तो और y के वैल्यू हम लोग को क्या रखें? तो y का वैल्यू हम लोग अगर 7 रख देते हैं तो 63 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। तो x का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना रखना होगा? 7। ठीक है, चलिए तो अब इसी का वैल्यू कहा जा रहा निकालने के लिए, तो x का वैल्यू अगर 3, x का वैल्यू अगर 3 तो y का वैल्यू कितना? 2, तो √6, ये भी हो सकता है। अगर 7 तो रूट कितना होगा? 7 इंटू कितना? 7,
तो कितना आंसर 7, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो 7 भी दिया जा रहा है ऑप्शन में, ये क्या 6 है, तो 6 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कहा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ होता है, वह इसे 770 रुपया में बेचता है, तो उसको लाभ परसेंट ज्ञात करें, ठीक है, लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य आपको दिया जा रहा है इतना, छूट देता है कितना 5%, मतलब 1/5, 1/5। तो छूट जो होता है, छूट कितना 550 का कितना 1/5 मतलब 110, इसलिए एसपी जो हो जाएगा वो 550 माइनस 110 मतलब 400 कितना 40, 440 विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 10% का लाभ होता है, तो 110% बराबर एसपी जो आपको दिया गया है कितना 400, तो 100% जब निकालेंगे तो सीपी निकलेगा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना में बेचा जा रहा है 470 में, अब इसको एसपी कहा जा रहा है कि 470 में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना हो तो लाभ कितना होगा 70 बटा कितना 400 गुने कितना होगा 100, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे काटेंगे तो 2 आइए कितना आ जाएगा 35 17.5%, ठीक है, कितना 17.5%, ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर z का वैल्यू कितना ऐसा रखना है कि z का वैल्यू 0 रख दें, अगर z का वैल्यू 0 रख देंगे तो x का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना -1, ठीक है। ऐड करने पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो x 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस कितना 0 डिवाइड बाई z 0 है, और यहाँ पर कितना 1 इंटू कितना -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1, डेट मीन्स कितना आंसर 2, ऑप्शन कौन सा बी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो 27 लिखा हुआ मतलब 9 + 9 + 9 मतलब 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस कितना 3 के स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जो दे रहा है वो 2 इंटू क्या होगा 3, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब 2 इंटू a इंटू 3, मतलब उस साइड में जाएगा तो सभी क्या होगा माइनस होगा, मतलब a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू भी 3 होगा और c का वैल्यू भी कितना होगा 3 होगा, तो रूट अंडर निकालना है। तो यहाँ पर याद रखिए कि थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्यूबिक रूट निकालना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस क्या c का क्यूब, तो रूट अंडर यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और माइनस 3 का क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 3, ऑप्शन कौन सा, तो ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया इतना हो जाता है, जबकि वार्षिक संयोजित है, चक्रवृद्धि ब्याज को उसी दर से 2 वर्ष में कितना राशि प्राप्त होगा। 3 वर्ष में ये चीज दे रहा है, ठीक है, 3 वर्ष में इतना प्राप्त हो जाता है, तो 2 वर्ष में कितना होगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है आपको कितना दिया गया है 12,000, 1 प्लस r/100 का पावर कितना 3 इक्वल टू आपके पास 20736 आ रहा, तो 1 प्लस r/100 का पावर कितना 3 इक्वल टू यहाँ पर 203,736 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है। ये 3 को अगर हटाते हैं तो 1/3 आएगा, ठीक है। और 2 वर्ष के चाहिए, 2 वर्ष का चाहिए, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी कितना 2, तो इसी को हम लोग को क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। इसी को अगर सोल्व करेंगे
तो इसमें जो आपका वैल्यू जो आएगा, ठीक है, R इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा, तो 20%। R इक्वल टू कितना, 20%। तो R इक्वल टू 20%, R अगर कितना है 20%, और टाइम आपके पास कितना 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के लिए CI% जो होता है वो कितना होगा, 44% होगा। कितना आएगा, 44% होगा। तो 2 वर्ष में वो कितनी राशि हो जाएगी, तो कितना होगा, 144% हो जाएगा। अमाउंट कितना, 144% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से निकाल लेंगे, अमाउंट इक्वल टू कितना, 12,000 का कितना 144%, मतलब बटा में कितना होगा 100, 2 जीरो से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग कट करेंगे वो कितना आएगा, 1728 पर 1 जीरो, क्योंकि 12 गुने 12 कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, तो 144 है, 144 गुने 12 तो इतना आएगा 1 जीरो, तो 1 जीरो। ठीक है, इसलिए गुना भी, स्क्वायर भी अगर याद है, क्यूब भी याद है, तो कैलकुलेशन आपका सही ढंग से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कहा जरा कि इसके मध्य समानुपात और इसके बीच तृतीय समानुपात। तो मध्य अनुपात के लिए क्या होता है, √4.8 इंटू 10.8, और इसका तृतीय अनुपात मतलब सेकेंड के स्क्वायर 2.4 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 0. कितना 4। ठीक है, तो चलिए इसको अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 मतलब 1.6 इंटू 3 43, और इंटू ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू क्या 3। ठीक है, तो बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालेंगे, ये 1.4 अगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए तो ये कितना, अगर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 गो 3 है, तो 1 गो 3 बाहर, और इसका कितना 0.6 इक्वल टू पॉइंट से 1 गो कैंसिल होगा, काटेंगे तो कितना आएगा 6, 2.4 इंटू कितना हो जाएगा 6, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल हो गया, 6 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 3 से काटेंगे तो 8, पॉइंट को हटा देंगे तो इधर 0, तो इसको कट करेंगे तो 1:2 कितना आ गया 20, एक और कहीं पर 0 होगा, टू 2.4, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर इसका अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 10.10, तो इसको पॉइंट को हटा देंगे तो कितना आ गया 100। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 16 गुने 3, इसको कितना 36 गुने कितना 3, तो 16 का मतलब 4, और 2 गो 3 का मतलब 1 गो 3, और 36 का मतलब 6 डिवाइड बाई कितना 10, इसका कितना आएगा तो 2.4 इंटू 2.4 बटा फर्स्ट 0 पॉइंट कितना 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 6 से कट गया। ठीक है, अब पॉइंट में 1 नीचे 0, तो ये भी क्या हो गया 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 12, ये 2 मतलब 1:2, 1:2, ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ए 5,400 में एक वस्तु खरीदी, इससे 30% की हानि पर बेच दी, इससे प्राप्त राशि उसे एक वस्तु को उसे 60% लाभ पर बेच दिया, तो इस प्रकार कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये हानि है तो माइनस कितना हो गया 30%, अब प्लस कितना 60%, प्लस माइनस 30 गुने कितना 60 बटा कितना हो जाएगा तो 100 कैंसिल हो गया ये, तो ये कितना हो गया प्लस 30% और माइनस 36 का 18%, मतलब आपको प्लस 12%, मतलब 12% प्लस का मतलब क्या हो गया तो लाभ, ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
46 में कहा जा रहा है कि ये आपका 46 में 12 संख्याओं का, तो इसमें 12 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 666। टोटल कुल कितना हो गया 666। चार संख्याओं का औसत जो दे रहा है वो कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे तो टोटल जो आएगा 213.6, 213 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर देंगे तो इसका जो होगा 6 को 24 के 4 2 8 और 20 21, मतलब आपको 218 कितना आएगा, तो 4 आएगा, 218.4। तो आपको यहाँ पर टोटल 12 है, टोटल 12 है, 4 और 4 मतलब 8 जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 9वां टर्म आएगा, 10वां टर्म आएगा, 11वां टर्म बचेगा और 12वां टर्म बचेगा। तो ये दोनों को क्या करना है, जोड़कर इसमें से क्या घटा देना है। 66 में से जब घटाइएगा तो आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा 2 3 4 आएगा, कितना आएगा 2 3 4। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। 10वीं संख्या अगर x है तो 9वीं संख्या x प्लस कितना होगा 3। ठीक है, 9वीं संख्या से 3 अधिक है, सॉरी यहां पर 9वीं संख्या अगर x है, 9वीं संख्या अगर x है, अगर x है तो 10वीं संख्या x प्लस कितना होगा 3। फिर कहा जा रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या क्रमशः 2 और 3 कम है, क्रमशः 2 और 3 कम है। ठीक है, 2 और 3 कम है, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, और इसमें आपको 3 जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 3 4 आएगा। टोटल को सम करने पर कितना आएगा 2 3 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो हम लोग सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 55। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10वीं संख्या, तो x प्लस कितना होगा 3, मतलब 55 प्लस 3 58। अब 12वीं संख्या में कितना 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 61 का औसत निकालना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और कितना हो जाएगा 11/2 मतलब 5। ठीक है, 5 दूना 10, 9 दूना 18। ठीक है, अब 5 कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें सिर्फ गुना करना है, गुना करके आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ए बी सी डी में ई और बी क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु है। ठीक है, ए डी सी, एडी पर क्या है ई, और एसी पर बी। इस बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ए बी ई ये एंगल के बारे में कहा जा रहा है। ए डी सी ये एंगल आपस में बराबर है। अब कहा जा रहा है कि ए ई अगर 6 है तो बी सी कितना है, तो बी सी कितना 2, बी सी 2, बी ई 3 अगर है तो सी डी कितना है 5 है, सी डी कितना 5 है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी ये वाला वैल्यू और डी ई ये वाला वैल्यू का सम निकालना है। ठीक है, तो ये अगर x मानते हैं तो ये कितना होगा y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर काम करें तो 3 कितना 3/5 रेशियो, हम लोग जान रहे हैं कि सिमिलर ट्रायंगल
क्या सिमिलर ट्रायंगल का भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ऑपोजिट एंगल दे रहा है ये और ये, तो अगर x छोटा वाला लेते हैं, x छोटा वाला लेते हैं, ठीक है, तो बड़ा वाला इस साइड से लेना होगा। मतलब क्या होगा, तो आपको अगर x बाई कितना होगा, तो 6 प्लस कितना होगा y, 6 प्लस y, ठीक है, 6 प्लस y इक्वल टू, ये भी ले सकते हैं इधर, अगर 6 लेते हैं 6 बाई, तो इस साइड में हम लोग को लेना पड़ेगा टोटल, तो कितना होगा x प्लस कितना, x प्लस कितना 2, x प्लस कितना 2। तो इससे अगर हम लोग यहां पर अगर पुट करके निकालते हैं, इससे अगर पुट करते हैं, ठीक है, इससे अगर पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 दूना 10, x प्लस 2 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8, x इक्वल टू कितना 8, x का वैल्यू कितना हो गया तो 8, तो AB का वैल्यू कितना 8 प्लस DE का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लेते हैं, यहां पर अगर 8 हो गया तो 3 बाई कितना 5 इक्वल टू 8 बटा 6 प्लस कितना y, गुना करेंगे 8 पचे 40, इधर गुना करेंगे 6 का 18 प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पचे 40, ठीक है। तो 3y इक्वल टू 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, y इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 22 बटा कितना हो गया 3, 22 बटा 3, 22 बटा 3, तो 24, 8 3 का कितना हो गया 24, 24 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा तो 46/3, इसका आंसर कितना 46/3, ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक गोलेकार व्यास का 140% वृद्धि कर दिया गया तो उसके आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। आयतन में मतलब, आयतन का मतलब क्या, वॉल्यूम बराबर क्या होता है ए का क्यूब होता है, मतलब 3 टाइम्स, मतलब ए इंटू ए, मतलब 140% अब प्लस कितना 140% अब प्लस कितना 140%। तो एक इसको अगर ए बी फॉर्मूला पर बैठाएं, ये दोनों को पहले एक साथ करें तो 140% अब प्लस कितना 140% प्लस कितना 140 गुने 140 बटा कितना 100%, तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल, 280% अब प्लस कितना आपको 196%, तो ऐड करेंगे तो 674 इतना परसेंट आया, ठीक है। फिर से उसी तरह से हम लोग को लेकर चलना है, फिर ये भी छूटा हुआ तो ये भी लेकर चलेंगे 140, ठीक है, 140 हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 140 को अगर लेकर अगर हम लोग काम करते हैं 140, तो इसका जो आएगा 140, इसका जो आएगा, ठीक है, यहां पे देखिए तो आपको कितना 476% प्लस कितना आपको 140% अब प्लस कितना 467 इंटू 140 बटा कितना 100%, तो सोल्व करेंगे तो 1382.4%, मतलब आएगा ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर आपका आएगा ये बी नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कितना हो जाएगा 1282.4%, ठीक है। ए बी फॉर्मूला पर ये जाएगा, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा गुना करना है आपको, आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वल टू, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर a है, ये क्या है b है, ये क्या है c है, a है और ये क्या है b हो गया, ये क्या c, मतलब AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3ABC, ये कब होता है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या 0 जब रहता है। तो जोड़ेंगे तो 3x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 3
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। तो 3 7 9 9x, तो माइनस ये -1 प्लस 1 कैंसिल, -3 तो 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3/9 मतलब 1/3 1/3, ठीक है। लेकिन 1/3 कहा जरा कि नहीं हो, x डज नॉट इक्वल टू 1/3। x का वैल्यू तो हम लोग को आया ना 1/3, लेकिन ये आंसर नहीं चाहिए, कोई दूसरा आंसर आपको पुट करना है। तो वैसे केस में यहां पर हम लोग को अब अपने मन से वैल्यू को रखना होगा कि किस वैल्यू पर आपको रखने पर ये पुट होगा, ठीक है। तो वो भी आपको वैल्यू निकालना होगा। अगर एक रख कर देखते हैं, 0 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस, और 0 रखने पर माइनस माइनस प्लस मतलब x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो 1 तो ऑप्शन है नहीं। अब ऑप्शन कौन सा, सॉरी 0 है नहीं, 1 को रखने पर नहीं आएगा। 2 को रख कर देखते हैं। अगर 2 रखते हैं यहाँ पर तो 6 मतलब कितना 5, 5 का क्या क्यूब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 8, 8 में से मतलब 3 जाएगा तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 4 5 का क्यूब, एकदम ये सही होगा, बिल्कुल क्या होगा सही होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सी। क्यों, क्योंकि इधर भी अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 × 5 का क्यूब, मतलब ये भी 3 × इसका वैल्यू 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, और इसका वैल्यू भी कितना आएगा 5। मतलब आपका बिल्कुल ऑप्शन कौन सा सी दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन कौन सा होगा 2। x का वैल्यू क्या 2 रखने पर भी फुलफिल कर रहा है ऑप्शन को, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से बनाइए, इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 56, तो औसत गति प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो इसके लिए आपको रुकने का समय कितना होगा 70 माइनस कितना 56 बाई कितना, तो 70 प्रति घंटा आएगा। तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 14 बटा कितना आएगा 70, तो इसको 14 × 70 1/5 घंटा। तो 1/5 घंटा जो आएगा तो 1/5 गुने कितना आएगा 60, गुना करेंगे तो कितना 12 मिनट, मतलब 1 घंटा में कितना तो 12 मिनट रुकेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कुल विक्रय मूल्य दो वस्तु में से प्रत्येक को इतना कीमत पर बेच दिया गया। इनमें से एक वस्तु का विक्रय मूल्य 18% लाभ, दूसरे वस्तु का 12% हानि पर, तो कुल बिक्री को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। लाभ या हानि आपको बताना है, टोटल कितना लाभ या हानि। तो देखिए ए को 18% का लाभ मतलब 118% इक्वल टू बी का कितना 12% लाभ मतलब 88%। तो A इज टू बी 88 और कितना 118, दूसरे से काटेंगे तो 4 4 और ये 5 और कितना हो जाएगा 9, इतना होगा। मतलब ये जो आया वो क्या आएगा CP आया। तो टोटल को CP को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, तो 3 103 आ गया, 103, ठीक है 103। अब 18% का लाभ, 18% का लाभ, तो 144 का कितना 18% निकालते हैं, कितना 18%, ठीक है। तो 18 चौको 72, 2 आया 7 और 72 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 79 डिवाइडेड बाई 100, मतलब आपका जो है वो आ जाएगा कितना आपका 0.92 विक्रय मूल्य SP निकाल रहे हैं, क्योंकि 18%, अगर क्रय मूल्य 44 है तो 18% निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो लाभ निकल जाएगा। तो कितना लाभ होगा, तो 7, तो 7 इज 7.92, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है 51.92।
तो इसका भी अगर वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब b के लिए क्या है, b के लिए दूसरी वस्तु के लिए हानि, तो 12% लाभ हानि निकाल के इसमें से घटा देंगे, फिर भी उसका कितना आएगा, क्यों आएगा, तो देखिए प्रत्येक का बेचने का वैल्यू क्या है, प्रत्येक लिखा हुआ, मतलब दोनों का एसपी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4 9 9 18, ठीक है, 2 1 3, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा हम लोग को 0.84 का, 0.84 का क्या हो रहा, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो है वो क्या है, तो हम लोग इतना रुपया में बेचने पर विक्रय मूल्य है, क्या है, प्रत्येक को इतना रुपया में बेचने पर विक्रय मूल्य है। तो 10384 इंटू इसका विक्रय मूल्य जो दे रहा 51.92, और हम लोग को लाभ निकालना है, तो लाभ कितना हो रहा, तो 0.84 लाभ हो रहा है, कितना, 0.84। तो इसी को सोल्व करने पर आपका जो आंसर जो आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा कितना, तो 168 रुपया का क्या होगा, लाभ। ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, (52) एक वस्तु को 15% 10% छूट के बाद इतना रुपए में बेच दिया गया, तो x का 15% छूट मतलब कितना पर बेच दिया गया, तो 85% पर। दूसरका को कितना पर बेचा गया, x मान लेते हैं क्या, अंकित मूल्य है, तो 15% छूट मतलब कितना, 85%, और इंटू 10% छूट मतलब 90%, टेंस टू आपको दिया गया है 642.60। तो 100% अगर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 800। यही आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। सॉरी, 100% निकालेंगे x का वैल्यू जो निकालेंगे कितना, 642.6 इंटू 100 बाई कितना, 85 इंटू 100 बाई कितना, 90, तो 1 पॉइंट से 0 पॉइंट से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 840। ये नहीं ऑप्शन बल्कि 840, ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, (53) x की एक राशि 9% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रहा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा, तो अंतर बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 9 के स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, 9 के स्क्वायर बाई 100% मतलब 81 बाई कितना, 100%, डेट मीन्स आपका आ जाएगा 0.25। तो इसको कितना बार में, तो अगर 25 बार में, ठीक है, तो एक रेशियो बराबर आपका कितना आएगा, 25 आएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2500। कितना आएगा, 2500, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, तो बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 54 में तो यहां पर क्या करेंगे, √x से डिवाइड कर देंगे, तो x बाई √x मतलब √x -5 प्लस नहीं बल्कि आपका यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस होगा,
क्योंकि माइनस है, 1 बाई कितना आएगा रूट एक्स इक्वल टू 0। तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट 5 इक्वल रूट एक्स इक्वल टू कितना 5, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 25, तो कितना हो जाएगा 27। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 27 आया, तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 का स्क्वायर माइनस 2, तो 27 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 729 माइनस 2 मतलब 727 आपका आंसर, 727। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। 55 नंबर, 55 में कहा जा रहा कि एक चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में सिर्फ आपको 12% वृद्धि करना चाहता है, तो अपनी खपत में कितना परसेंट की कमी कर रहे। ठीक है। 100 रुपया पहले दाम था, अब बढ़कर कितना हो गया 118, लेकिन बढ़ाना चाहता है कितना 12 रुपया ही। कितना का कम खरीदेगा, कमी कितना का, तो 6 बटा किससे 118 गुने कितना 100%। ठीक है। तो इसी को हम लोग 118 मतलब आपका आ जाएगा 5.1% अप्रोक्स में, कितना 5.1%, जो कि ऑप्शन कौन सा सी। एकदम डिवाइड करना है क्योंकि क्लोज है, सभी क्या है क्लोज है। ठीक है। तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 5.1। ठीक है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ए के जगह पर कितना पुट करना है 4, बी के जगह पर 5, तो यहाँ पर 4 पुट कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, अब 5 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15, तो 23। तो यही ना ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा डी। मतलब पहला स्थान पर आपको 23 आ गया तो दूसरा का पहला पर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो यही ना आंसर होगा। ठीक है। बाकी सब आपको आता है बनाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57। कहा जा रहा किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों को औसत दिया गया, 2 विद्यार्थी इतने इतने के स्थान पर गलती से इतने इतने दर्ज कर गए, तो सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है। तो देखिए सही औसत इतने इतने के स्थान पर गलती से, मतलब आपको सही ये था तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7 107। ठीक है। और गलती से जो लिख दिया गया वो कितना लिख दिया गया 70, 70 नहीं बल्कि 80। तो कितना कम लिखा गया तो घटा देंगे तो कितना हो गया 27, और कितना कक्षा में था तो 50, 50 से डिवाइड कर देंगे, 2 से ऊपर गुना, 2 से ऊपर गुना, तो 54 बाई कितना 100, मतलब 0.54 का क्या करेगा वृद्धि होगा। क्या होगा वृद्धि। तो 64 है तो अब औसत हो जाएगा 64.54, मतलब ऑप्शन कौन सा ए। ठीक है। यहां पे देखिए 58 नंबर में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रहा तो 11, और इसका दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला पर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग अगर इसका स्क्वायर कर दें, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 11, तो 11 के स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 38, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस ये कितना हो जाएगा तो 76, तो घटा देंगे तो कितना आ गया 5 और कितना 4, मतलब कितना 45 आया। हम लोग को वैल्यू जो निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका फॉर्मूला कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी और कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही ना होता है ना। तो इसके जगह पर कितना 11 गुने इसके ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना 45 और माइनस 38,
तो मतलब कितना हो जाएगा 7, 11 गुने 7 मतलब कितना हो गया 77, 77। ऑप्शन कौन सा बी, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो सी 5.8, ठीक है। इसको क्या करना है, तो डिवाइड का काम होगा, तो 0.7 ये पॉइंट हट जाएगा, 6 18 हो जाएगा ना, 18 चौथी का 18, ठीक है। ये 18 हो गया, तो 3.8 प्लस माइनस कितना 18 -18, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 10 काटेंगे तो 2 4, ये कितना हो जाएगा 20 मतलब आपका हो जाएगा 3.8 प्लस 2 मतलब 5 पॉइंट कितना 8। ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए क्यू करना है, तो इसका पता है कि √5 का कितना, √5 का क्यू -3 इंटू √5, तो कितना हो जाएगा, तो 2√5, कितना हो जाएगा 2√5। ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।